दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, अडानी बड़ी मुश्किल में आ गए साहब। वो जो अमेरिका में जो केस चल रहा था, अब वो और उलझ गया है। सुनने में आया कि बीच में अडानी साहब ने रिश्वत वाला केस सुलझाने की कोशिश की और इनके कुछ ऑफिशियल्स की मीटिंग भी हुई, ट्रंप के ऑफिशियल्स से। और कुछ बात ऐसी चल रही थी कि ये अपना वहाँ पर क्राइम मान लेंगे, जो कि $250 मिलियन का, करीब 2200 करोड़ का, कि उन्होंने इंडिया में रिश्वत दी और पैसा अमेरिका से उन्होंने उठाया था। अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से ये जो क्या कहते हैं कि रकम तो थी, और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का भी केस था, तो सिविल केस भी है और क्रिमिनल केस भी है। और अडानी को जो नोटिस भेजे गए थे, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो पिछले नवंबर में भेजे गए थे, सर्व ही नहीं किए। अब अगला नवंबर आने वाला है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अडानी के साथ खड़ी है। तो मोदी सरकार ने हमेशा इस बात को प्रूव किया कि वो करप्ट अडानी के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और वो अडानी का कुछ नहीं होने देगी। जैसे वो बाबा रामदेव के साथ खड़ी है, वैसे अडानी के साथ खड़ी है। तो अडानी को हर संभव रूप से बचाने की कोशिश मोदी सरकार की लगी रहती है, जैसे वो अनिल अंबानी को भी बचाते हैं। तो ये सरकार नटवर लाल को बचाने की सरकार है एक्चुअली। तो ये नटवर लाल जो है ना, सारे के सारे अनिल अंबानी हैं, गौतम अडानी हैं, या इसके अलावा ये तुम्हारे रामदेव वगैरह हैं, ये सब हमको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं, पूरे भारत को चूना लगा रहे हैं एक्चुअली। और ये जो इनके बीच में कुछ बातचीत हुई थी अमेरिकी अधिकारियों के बीच में और अडानी के वकील के बीच में कि मामले को निपटा लो, और वहाँ पर ये प्रोविज़न है कि आप अगर एग्री कर जाते हो तो जुर्माना दे के छूट सकते हो। लेकिन अगर आप जुर्माना देते हो तो पहले आपको जो गुनाह है कबूल करना पड़ता है, और अगर गुनाह आपने वहाँ कबूल किया तो इसका मतलब इंडिया में वो गुनाह सच माना जाएगा, क्योंकि आपने उसको कबूल कर लिया। कबूल कर लिया तो इसका मतलब आपका क्राइम तो सेट हो गया वहाँ पे। अब ये सोचते हैं कि इंडिया में जब अदालत में जाएगा तो क्राइम को हम वहाँ मैनेज कर लेंगे। वो कहेंगे वहाँ पे क्राइम था, इंडिया में तो क्राइम किया नहीं उसने, इस बात पे प्रूव नहीं होता। वहाँ पे उसने पैसा लिया उसने, तो वो यहाँ भी उस मामले को रफा-दफा करवा लेंगे। इंडिया में तो क्या है कि कुछ भी खरीदा जा सकता है। यहाँ तो न्यायपालिका से भी वो सारे जजमेंट लिए जा सकते हैं जो आप चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि जब अडानी के खिलाफ सेबी के केसेस चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाया। चंद्रचूड़ साहब की ये बेंच थी, कुछ नहीं कर पाई, और अडानी साहब बिल्कुल क्लीन होकर छूट के चले गए। देखिए साहब, आज की डेट में जिसके पास पैसा होता है ना, वो भगवान को खरीद सकता है। तो ये इंस्टीट्यूशंस किस खेत की मूली हैं साहब। मैंने कहा ना, भगवान को खरीद सकता है वो तो, इंस्टीट्यूशन किस, क्या कहते हैं कि खेत की मूली है उसमें। तो अब इसमें काफ़ी और कंपनियां ऐसी हैं जो थोड़ी सी पीछे हट रही हैं, लेकिन अडानी ग्रुप थोड़ी सी इसको लेकर तकलीफ में है। लेकिन अडानी ग्रुप को ये भी पता है कि कल को अगर मोदी सरकार चली गई तो भाई मैं ना घर का ना घाट का, मेरी हालत वो होगी ना, ये धोबी का घर का ना घाट का। क्योंकि उस टाइम जो इसके खिलाफ सारे के सारे जो केसेस निकल के आएंगे, जो स्केलेटन्स निकल के आएंगे, ये बंदा उससे बच नहीं पाएगा। और उसके साथ अंबानी भी ट्रबल में है प्रॉफिटेरिंग के चक्कर में। तो ये ब्लूमबर्ग की काफ़ी बड़ी रिपोर्ट आई है, जहाँ पे पता लगा कि अडानी ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन चूंकि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन थोड़े ठंडे हो गए तो इनका मामला भी वहाँ पर ठंडा हो गया। लेकिन पापी है, क्राइम तो किया है, अपराध तो किया है, ये अपराध की सजा तो एक दिन इसको मिलेगी, ये बच तो पाएगा नहीं। हालांकि कलयुग है, कलयुग में कंस और रावण फलते फूलते हैं, पर कभी ना कभी तो एक दिन ऐसा आता है जब सच भी बोलता है। शुक्रिया आपका।